सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर सब लोग को। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से आज हम सुनेंगे मेरे प्रियो न्यू और फ्रेश अनॉइंटिंग, नया ताजा अभिषेक के बारे में। हालेलुया। कौन सा अभिषेक? नया और ताजा अभिषेक। कितने लोग को चाहिए नया और ताजा अभिषेक? नया और ताजा अभिषेक कितने लोग को चाहिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से रात को पवित्र आत्मा कुछ भविष्यवाणियां मेरे प्रियो बैयर शहर में कलीसिया में मैं परमेश्वर दे रहा था, और जो दिए और परमेश्वर अद्भुत विधि से एक और प्रभु का दास है, आज सुबह उनका मैं सुन रहा था, और जो पवित्र आत्मा ने हमारे द्वारा जो बताए और वो और उनके द्वारा पवित्र आत्मा जो दिए वो एकदम मैच हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये साल मेरे प्रियो परमेश्वर इस नया अभिषेक के द्वारा हमारा सिंह ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। राइजिंग हायर, ऊंचाई पे जाने वाला साल रहेगा इस साल। प्रभु के लोगों को ऊंचाई पे प्रभु रखेंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ एनलार्जमेंट, जितना परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं उतना आप लोग को बढ़ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय देखते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 92 का 10, भजन संहिता 92 का 10 थोड़ा समय बताऊंगा परमेश्वर की वचन से आज। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। हालेलुया। मेरा सर, मेरा सिंह तूने सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो तट के तेल की जगह इंग्लिश बाइबल में फ्रेश ऑयल करके और न्यू ऑयल करके लिखा रहता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर दाऊद को नया अभिषेक से और गाढ़ा अभिषेक से, ताजा अभिषेक से अभिषेक किए और उसका सिंह को परमेश्वर ऊंचा किए। हालेलुया। कितने लोग को मालूम है अभिषेक के कारण हमारा सिंह ऊंचा होता है? हालेलुया। मैं चाहता हूं हमारा कलीसिया में और जितने भी लोग संदेश को सुन रहे हैं सबके जीवन में ये फ्रेश अनॉइंटिंग रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ये ताजा गाढ़ा अभिषेक रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में परमेश्वर प्रभु के लोगों को ऊंचाई पे रखने जा रहे हैं। हम ऊंचाई पे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में चलिएगा, देखते हैं भजन संहिता अध्याय 8 परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा। आप देखिएगा 75 का 10 पढ़िए। 75 का 10 भजन संहिता, 75 का 10 भजन संहिता। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी के सिंह क्या किए जाएंगे? ऊंचे किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु के लोगों को, यानी उनके सिंहों को, उनके अधिकार को, उनकी सामर्थ्य को, उनके पावर्स को प्रभु ऊंचा करने चाह रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु के लोगों को ऊंचा करने का साल रहेगा। ऊंचा करने का साल रहेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जंगली सांड का सा आपके सिंह को, आपके जहां पर भी काम कर रहा है, जहां पर भी जॉब कर रहा है, उस जगह पर आपका नाम ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 91 का एक आयत है, सुंदर आयत, आप देखिएगा 14 आयत पढ़िए। 91 का 14। उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। कितने लोग परमेश्वर का नाम जानते हैं? आप लोग परमेश्वर का नाम जानते हैं तो परमेश्वर आप लोग का सिंह ऊंचा करेंगे। परमेश्वर आप लोग का सिंह ऊंचा करेंगे। प्रभु की वचन में देखिएगा, आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक 58 का 14 आयत। यशायाह की पुस्तक 58 का 14 आयत। 58 का 14 आयत। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं देश के ऊंचे स्थानों पे चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला है। देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पे परमेश्वर हमें चलाने चाह रहा है। हालेलुया। हम चलेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर की वचन में ये प्रभु के लोगों का बाग होगा, उस अभिषेक के कारण होगा। उस नाम को, परमेश्वर के नाम को आप जानते हो, इसलिए ये सब होगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो, देखिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 32 का 13 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 32 का 13 आयत। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। तेल, हालेलुया। एक बार और तेल। कितने लोग को ताजा गढ़ अभिषेक चाहिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग का सिंह ऊंचा होने पाए। यहाँ पर देश, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे स्थान। फिर से पढ़िए उस आयत को, 32 का 13 पहला आयत बस। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर के लोगों को पर सवार कराने वाला है। एक स्थान नहीं, ऊंचे ऊंचे स्थान, अलग अलग स्थानों पे। इस्राएली प्रजा पूरा पहाड़ों पे उतरते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, चढ़ते थे। इस्राएली प्रजा 40 साल में परमेश्वर अद्भुत रीति से मिस्र से छुड़ा कर कानान को पहुंचा दिया परमेश्वर। और वो कानान भी, इस्राएल देश भी ऊंचाई पे है। हालेलुया। आप लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाएंगे, ऊंचे ऊंचे, मेरे प्रिय, आत्मा में ऊंचाई पे जाएंगे, प्रार्थना में ऊंचाई में जाएंगे, फाइनेंस में ऊंचाई पे जाएंगे, और अभिषेक में ऊंचाई पे जाएंगे, और प्रभु की अनुग्रह में, कृपा में ऊंचाई पे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में वो फ्रेश अनॉइंटिंग आज प्रभु रिलीज कर रहा है। इस नया साल में न्यू अनॉइंटिंग जब आपके लाइफ में आएगा, आपकी थॉट्स नया हो जाएंगे। हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहेगा, मुस्कुराहट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर हमें हंसमुख कराएंगे। इस साल भर आप हंसते रहोगे, खुश रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो चाहिए वो आगे आगे आ जाएगा आपके पास। जितना गहराई में प्रभु ले जाना चाहेंगे इस साल में आप जाएंगे, क्योंकि ये साल एक ऐसा साल है अधिक मेरे प्रियो फसल उगेंगे, यानी अधिक मात्रा में बीज बोना, सुसमाचार के बीज अधिक मात्रा में प्रभु के दास लोग बोएंगे और ईमानदार से प्रभु का काम करने वालों को प्रभु ऊंचाई पे ले जाएंगे। और मेरे प्रियो बीज भी, भेंट देने वाले लोग भी उठ खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े भेंट प्रभु के लिए बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं रात को भी बताया, मेरे प्रियो कलीसियाओं के ऊपर अटैक्स होंगे और मेरे प्रियो कलीसियाओं के ऊपर बहुत सताव बढ़ेगा और इसके वजह से प्रभु के लोग मजबूत हो जाएंगे। इसकी वजह से प्रभु का सेवकाई भी तेज से गंभीरता से बढ़ जाएगा। हालेलुया। मिस्र में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, अध्याय 4 में मत पढ़िएगा, निर्गमन की पुस्तक में जितना बोझ बढ़ाते थे अध्याय 4 और 5 अध्याय में फिरौन, उतना इस्राएली प्रजा बढ़ते रहते थे। शैतान बोझ बढ़ाना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो प्रारंभ की कलीसिया में बहुत सताव होते थे और कलीसिया का उन्नति होती गई और कलीसिया का परमेश्वर बढ़ोतरी कराए। उसी प्रकार मेरे प्रियो एंड टाइम है, अंत के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरे प्रियो प्रभु के लोग भी बढ़ते चाहेंगे, सेवकाई भी बढ़ता चाहेगा, सताव भी बढ़ेगा एक तरफ। और परमेश्वर फ्रेश अनॉइंटिंग के द्वारा आपके अंदर फ्रेशनेस को खत्म होने नहीं देंगे। हालेलुया। हमेशा मेरे प्रियो उदासी खत्म, नींद की आलसीपन खत्म और मेरे प्रियो हमेशा ताजा रहोगे आप। मेरे प्रियो जैसा ताजा सब्जी और ताजा फूल जैसे रहते हैं, वैसा हमेशा हरा भरा रहेंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं 28 अध्याय प्रभु की वचन में 13 आयत में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा रहता है, तो ऊपर रहोगे नीचे नहीं रहोगे। कहाँ रहेंगे? ऊपर। तू सिर बन के रहोगे, पूछ नहीं। इस साल प्रभु के लोग सिर बनने का साल है। हालेलुया। प्रमुख बनेंगे आप, मुखिया बनेंगे आप। हालेलुया। सेवकाई में मेरे प्रिय मेन रोल रहेगा आपका, घर में मेन रोल रहेगा आपका। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया में मेन रोल रहेगा आपका, मुख्य पात्रा। परमेश्वर आपको ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं। आप ऊपर ही रहेंगे, ऊपर होते जाओगे, ऊंचा होते जाओगे, ऊंचा होते जाओगे। जितना प्रार्थना जीवन आपको मेंटेन करना है करोगे, आप ऊंचाई पे जाओगे, ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे। मेरे प्रियो प्रभु के राज तक पहुंच जाएंगे आप इस साल। परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रह जाएंगे आप। परमेश्वर को देखेंगे आप और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो नया नया मेरे प्रियो दर्शन दिखेंगे, नया नया मेरे प्रियो योजना बनाएंगे आप और नई रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। नई रीति से, नई तरीके से आप प्रभु का काम करेंगे। हालेलुया। एक नई मोड़ आने चाह रहा है इस फ्रेश अनॉइंटिंग के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय व्यवस्था विवरण के पुस्तक में, व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 28 का 1 में क्या लिखा है? 28 के 1 में क्या लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक? तू
अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी के सब जातियों सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये मेरे प्रिय श्रेष्ठ करने की जगह इंग्लिश बाइबल में ऊंचा करेगा ऐसा लिखा है। सब लोगों से ऊंचा हो गए आप यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मेरे प्रियो फालतू चीजों के लिए समय नहीं रहेगा लोगों के पास, फालतू काम के लिए समय नहीं रहेगा, फालतू बातें करने के लिए समय नहीं रहेगा। सब प्रभु के लिए बिजी हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो प्रार्थना में, वचन में, उपवास में और मेरे प्रियो सभाओं में ये लोग एक दूसरे को मुलाकात होता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा स्पीड बढ़ाएंगे, आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा और मेरे प्रियो रहबोत अनॉइंटिंग रिलीज करेंगे और मेरे प्रियो सीमाएं बढ़ते जाएंगे, सीमाएं बढ़ते जाएंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप फैलते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो एक प्रभु का दास प्रार्थना करता है, याबेज नाम के एक व्यक्ति, मेरा सीमाओं को बढ़ाओ। आज ये फ्रेश अनॉइंटिंग के द्वारा आपकी सीमाएं बढ़ने वाला है, आपकी सीमाएं बढ़ जाएंगे, आपका प्रेयर टाइम बढ़ जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ बढ़ जाएगा। हालेलुया। आपका फाइनेंस बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल सीमाएं बढ़ जाएंगे, सेवकाई की सीमाएं बढ़ जाएंगे, कलीसिया की सीमाएं बढ़ जाएंगे। आज परमेश्वर ओकाब के पंख देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ईगल विंग्स मिलने वाला है ताकि ऊंचाई पे हम सवार होके जा सके, आत्मा में भी जाएंगे, रियल में भी जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो जो नया देश, मेरे प्रियो बाहर देश विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए भी परमेश्वर दरवाजा खोल देंगे, परमेश्वर ले चलेंगे, क्योंकि कम समय बचा है। परमेश्वर मेरे प्रियो जहां जहां ले जाना चाहते हैं आप लोग को ले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा 5 मिनट और बता दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो दाऊद के ऊपर जब तेल आया, भेड़ बकरों का चरवाहा बन गया था, राजा बन गए, राजा बन गए। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय 1 आयत और आप पढ़ेंगे सीधा 13 आयत। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। साउल को इसराइल पर राजा बनाने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। उनमें से एक पुत्रों को क्या होने के लिए चुना है? कह रहे राजा होने के लिए चुना है। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो वो सिंह में तेल भरकर परमेश्वर की आत्मा, मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग आपके पास पहुंचेंगे। और मेरे प्रियो एलिया नबी आ सकते हैं आपका अभिषेक करने के लिए, मूसा नबी आ सकते हैं आपको अभिषेक करने के लिए, प्रभु का जन आ सकता है आप लोग के पास, या आप लोग प्रभु के दास लोग के पास जाएंगे, वो सिंह में तेल भर के आपके ऊपर डालेंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका पद ऊंचा हो जाएगा, आपका पोजीशन ऊंचा हो जाएगा, आपका काम ऊंचाई पे जाएगा, आपकी सेवकाई ऊंचाई पे जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद भेड़ बकरों का चराने वाला, भेड़ों का चराने वाला चरवाहा थे, वो क्या बन गया? मेरे प्रिय ग्रेट किंग, बड़ा राजा बन गए। 16 का 13 आयत। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर से बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों के बीच में परमेश्वर दाऊद का अभिषेक किए और दाऊद का सिंग ऊंचा हो गया। आज मेरे प्रियो बहनों के बीच में प्रभु आपका सिंग ऊंचा करेंगे।
भाइयों के बीच में आपका सिंह प्रभु ऊंचा करेंगे, कलीसिया में आपका सिंह ऊंचा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाने वाला परमेश्वर, ऊंचाई पे रखने वाला परमेश्वर। आज दाऊद को ऊंचा किए वही परमेश्वर आज मेरे प्रियो हमारा कलीसिया के लोगों को भी ऊंचा करने चाह रहा। और प्रभु के लोगों का सिंह ऊंचा होने वाला है, धर्मी लोग का सिंह ऊंचा होने वाला है। आज मेरे प्रियो ऐसी प्रार्थनाएं आपका होना चाहिए, हाई लेवल पे पहुंचने वाली होना चाहिए, आपकी सीमाएं बढ़ाने वाली होना चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी उपवास प्रार्थना, आपका बीज बोना सब स्पेशल होना चाहिए। बाइबल में लिखा है भेंट मार्ग खोलती है, कहां पहुंचाती है? ऊंचे स्थानों पे, ऊंचाई पे पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर इस साल में कुछ स्पेशल बोने के लिए प्रयास करिए। पहले बार बार बोना नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, एक विशेष रीति से बोते रहिए ताकि आपके लिए हमेशा, और मेरे प्रिय बंद पड़ा हुआ दरवाजे खुलते जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय क्लोज्ड डोर्स विल बी ओपन फॉर यू। बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं आप लोग के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय ओपन डोर्स, मेरे प्रिय खुला हुआ दरवाजों का आप देखेंगे। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकते। दाऊद का कुंजी है हमारे पास, अगर शैतान बंद करना चाहेंगे हम बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास कुंजी रहेगा, कुंजियां रहेंगे, हम खोलते जाएंगे, हम खोलते जाएंगे। हालेलुया। खुलता रहेगा दरवाजे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रिय वो फ्रेश अनॉइंटिंग मांगिए प्रभु से, अभिषेक घटने मत दो, हमेशा वो बढ़ते जाने दो। वस्त्र को मेरे प्रिय धूल मत आने दो, वस्त्र उजाला रहने दो। और बाल पर, सर पर मेरे प्रिय तेल घटने मत दो, यानी अभिषेक को कम होने मत दो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय दानियल को देखिए, यूसुफ को देखिए, कैसे परमेश्वर ने उनको ऊंचा किए, कैसे परमेश्वर उनको ऊंचा किए। बस वो दोनों के बारे में बताकर 5 मिनट में संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो दानियल और यूसुफ के बारे में, 2 जन के बारे में बताऊंगा। मेरे प्रियो इस फ्रेश अनॉइंटिंग आपकी सिंह ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो आपको नया रखेगा, हमेशा अंदर से ताजा, अंदर से नया। मेरे प्रियो परमेश्वर रखने जा रहे हैं आप लोग। परमेश्वर की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 41 का 41 43 तक, 40, 41, 42, 43। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा हाँ, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने का जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु के लोग ऊंचाई पे जाते हुए हम लोग देखेंगे, और मेरे प्रियो अंगूठी पहनते हुए देखेंगे, गले में चैन पहनते हुए देखेंगे। इस साल में गोल्ड का ब्लेसिंग ज्यादा रहेंगे।
गोल्ड का ब्लेसिंग ज्यादा रहेंगे आप लोग के पास। मेरे प्रियो गोल्ड की आशीष आ जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, गोल्ड की आशीष आ जाएगी। एक किंग और क्वीन जैसा गोल्ड पहनते थे, वैसे मेरे प्रियो परमेश्वर गोल्ड का ब्लेसिंग्स और नए कपड़े की आशीष ज्यादा रहेंगे साल में, ताकि हम प्रभु के लिए हमेशा फ्रेश दिखना है। मेरे प्रियो गंदा कपड़ा पहन के प्रचार नहीं करेंगे, एकदम हमेशा नया कपड़ा पहन के कलीसिया में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के सुसमाचार प्रचार करेंगे, नया नया मेरे प्रियो वस्त्र पहन के हम परमेश्वर के लिए ट्रैवल करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर ने मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति से ऊंचे किए, अद्भुत रीति से परमेश्वर ऊंचे किए। उसी प्रकार मेरे प्रियो पूरा मिस्र के ऊपर परमेश्वर यूसुफ को ऊंचा किए, उसी प्रकार मेरे प्रियो आप लोग भी ऊंचे होने जा रहे हैं। आप लोग का भी मेरे प्रियो सब कुछ ऊंचाई पे जाने वाला है। तो परमेश्वर वैसा इस साल में आप लोग के साथ करेंगे। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे प्रियो मैं आप लोग के लिए परमेश्वर की वचन में बस एक आयत और प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में चलिए दानियल के पास चलते हैं। मेरे प्रियो दानियल के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। प्रभु की वचन में आप देखिएगा 5 अध्याय, सोलह आयत 17 आयत को देखिएगा, 16 आयत 17 आयत को देखिए। 5 अध्याय। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसीलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के लोग ऊंचाई पे जाएंगे और प्रभुता भी करेंगे, शासन करेंगे, राज्य करेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। हमारे ऊपर अब तक कुछ भी राज किए होंगे, हम अब राज करने चाह रहे यीशु के नाम। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दानियल को परमेश्वर ऊंचा किए। 6 अध्याय 2 आयत दानियल की पुस्तक। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो 3 यानी वहां पर कुछ मुखिया लोग को नियुक्त किया। उस मुखिया में दानियल क्या है? एक अध्यक्ष है। आज मेरे प्रियो एक राजा नहीं, नेबुकदनेस्सर राजा के टाइम पे ऊंचा हुए, बेलशास्सर राजा के सामने ऊंचा किए परमेश्वर दानियल को, और दारा मादी पारसिक साम्राज्य में दारा राजा के सामने भी परमेश्वर उसको ऊंचा किए। मेरे प्रिय इसका मतलब यानी जिसका प्रेयर लाइफ दानियल के जैसा रहेगा वो ऊंचाई पे चाहेंगे, ऊंचाई पे चाहेंगे, उस फ्रेश अनॉइंटिंग प्राप्त करेंगे। फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा गाढ़ अभिषेक आपके लाइफ में आना है। आपका प्रेयर स्पेशल होना चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन सबसे हटके इस साल बढ़ना चाहिए। हालेलुया। दूसरा अध्याय दानियल की पुस्तक हम पढ़ते हैं 48-49 और समाप्त करते हैं। दानियल की पुस्तक 2 का 48-49 पढ़ के हम समाप्त करते हैं। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। मुख्य प्रधान बनाएंगे। मेरे प्रियो
सबके ऊपर, जैसा दानियल मेरे प्रियो काम पे और दानियल मेरे प्रियो देश के ऊपर, प्रधानों के ऊपर प्रधान बन गए। आप लोग मेरे प्रियो ऊंचे पद वालों के ऊपर ऊंचा पद में पहुंचेंगे। हालेलुया। विशेष लोगों के ऊपर आप विशेष रीति से ऊंचाई पे जाएंगे। वो फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करेंगे। 49 भी पढ़ लिए। तब 49 दानियल के विनती करने से राजा ने सद्रक मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो एक रिक्वेस्ट किए दानियल और उनके 3 मित्रों को भी ऊंचा पद मिला। आज जिनके लिए आप प्रार्थना विनती करोगे उनका पद भी ऊंचाई पे चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो सद्रक मेशक अबेदनगो दानियल के मित्र थे। ये भी दानियल के साथ प्रार्थना करते थे। प्रभु के दास लोग के साथ, प्रभु के बेटी के साथ जो प्रार्थना में बैठते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनका भी नाम रोशन होने वाला है। मेरे प्रियो स्पिरिचुअल शाइनिंग, आत्मिक चमक, आत्मिक सुंदरता इस साल बहुत बढ़ने वाला है। आप लोग प्रकाशमान होंगे, आनंद से खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 3 का 30 पढ़ के प्रार्थना करते। दानियल की पुस्तक, सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ऊंचा किए। पढ़िएगा उस आयत को। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। और ऊंचा किया। अरे पहले ऊंचा ही था जरूर, और ऊंचा किए। एक बार नहीं, 12वां महीना में परमेश्वर 12वां बार आपको ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया। ये 12 मंथ में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको 3 बार ऊंचा कर सकते हैं, 7 बार ऊंचा कर सकते हैं, 10 बार ऊंचा कर सकते हैं। और ऊंचाई पे हम घूमेंगे और ऊंचाई पे बैठेंगे और ऊंचाई पर हम प्रभु के काम करेंगे। हम जिन जिन के लिए विनती करेंगे, जिन जिन के लिए प्रार्थना करेंगे, उन लोग भी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक 5 का 11 में एक सुंदर आयत है। ऊंचाई पे पहुंच के हम बचते हैं। परमेश्वर नम्र लोगों को, परमेश्वर दीन लोगों को ऊंचाई पे रखते हैं। 5 का 11 अय्यूब की पुस्तक। इसी रीति वह नम्र लोगों को इसी रीति से वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। ऊंचे स्थान पर क्या करते हैं? बिठाता है। बैठाता है। कितने लोग बैठना चाहते ऊंचे स्थान पर? ये आशीष हमारा कलीसिया में रिलीज करता है यीशु के नाम से। इस आशीष को रबा शलरबा आप लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठने पाए यीशु के नाम से। आप लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों में पहुंच के बचने पाए यीशु के नाम से। कोई भी बुरी चीजें आपके करीब, आपके निकट इस साल में आने ना पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की लहू का बाड़ा, आग के बाड़ा भरपूरी के साथ आपके साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो ऊंचाई पे पहुंच के क्या होते हैं? 5 का 11 अय्यूब की पुस्तक। नंबर लोग ऊंचाई पे पहुंचते हैं और शोक का पहरावा पहने हुए लोग, शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। ऊंचाई पे पहुंचकर क्या होते हैं? बचते हैं। बचते हैं। हालेलुया। हम बचेंगे ऊंचाई पे पहुंच के। गोशन अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करेंगे। I receive God. हालेलुया। मेरे प्रिय अकाल में भी सरवाइव होने वाला अनॉइंटिंग, अकाल में भी तृप्त होने वाला अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करने पाए। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। इस संदेश के द्वारा आप लोग को अभिषेक करे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी सिंह ऊंचा करे। आपके मेरे प्रियो आत्मिक जीवन गहराई में जाने पाए, जड़ पकड़ने पाए। आप लोग का फेथ, आप लोग का प्रेयर लाइफ ऊंचाई पे जाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। नया साल का पहला संदेश, ये दूसरा संदेश है, हमारा कलीसिया का पहला संदेश। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु
धन्यवाद प्रभु ये बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी परमेश्वर। अब तक प्रभु जी परमेश्वर हम लोग प्रभु आपके काम करते आए पिता। इस साल में पिता विशेष रीति से आपका काम करने पाए। इस साल में पिता अद्भुत रीति से आपका काम करने पाए। इस साल में पिता अलौकिक रीति से आपका काम करने पाए। बहुतायत रीति से आपका काम करने पाए प्रभु। आप प्रभु जी परमेश्वर और रबा शला रबा ताजा गाढ़ा अभिषेक से सबको भर दो पिता प्रभु जी। नया अनॉइंटिंग से आप भर दो पिता सबको पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते आपके प्रिय लोग का पद ऊंचा होने पाए, आपके प्रिय लोग का प्रेयर लाइफ ऊंचा होने पाए, आपके प्रिय लोग का पिता प्रभु जी परमेश्वर परिवार में आपके प्रिय लोग का प्रभु जी सर ऊंचा होने पाए, ऑफिस में आपके प्रिय लोग का सर ऊंचा होने पाए, जॉब करने की जगह आपके प्रिय लोग का पद ऊंचा होने पाए यीशु के नाम से। कलीसिया में आपके प्रिय लोग का सर ऊंचा होने पाए यीशु के नाम से। और फेसबुक में यूट्यूब में जो लाइव देख रहे हैं उन लोग को सबको आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग भी पिता आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए, मगन होने पाए, खुश होने पाए प्रभु। संपन्नता के आशीषों से सबको भर दो पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर हर एक मुश्किलताएं खत्म होने पाए, हर एक गरीबी खत्म होने पाए, हर एक पेन तकलीफ स्ट्रगल खत्म होने पाए यीशु के नाम से। ऊंचाई पे नम्र लोग को बैठाता है पिता आप प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति और दुख की अवस्था में प्रभु जी परमेश्वर उदासी पे प्रभु जितने भी लोग हैं ऊंचाई पे पहुंच के बचने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी परमेश्वर हम आपके नाम जानते पिता। प्रभु जी स्तुति हम आपके काम जानते प्रभु। मूसा को जैसा अपने आप को प्रकट किया पिता हमको अपने आप को प्रकट कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस साल में पिता अधिक आशीष को, अधिक चमत्कारों को, अधिक प्रभु जी परमेश्वर बढ़ती को, बढ़ोतरी को हम देखने पाए यीशु के नाम से। हम देखने पाए हमारे घरों में, हमारा परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रभु अभिषेक आने पाए। इस ताजा गाढ़ा अभिषेक से हमारा सिंह प्रभु जी जंगली सांड का सा ऊंचा कीजिए पिता। प्रभु जी आपके वचन में 92 का 10 पूरी होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अजय का प्रभु जी परमेश्वर जो आयत प्रभु जी हमने पढ़े पिता प्रभु ऊंचे ऊंचे स्थानों पे हमारा सवार कराइए पिता। ऊंचे ऊंचे स्थानों में पिता हमें प्रभु ले जाइए प्रभु। गहराई अनुभव मिलने पाए और ऊंचाई आशीष मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता पिता। प्रभु जी प्रभु बिग ग्रेट एनलार्जमेंट होने पाए प्रभु जी परमेश्वर अद्भुत रीति से ऊंचा और प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी परमेश्वर हम प्रार्थना करते सीमा बढ़ जाना चाहिए पिता। प्रार्थना जीवन बढ़ जाना चाहिए, प्रार्थना का समय बढ़ जाना चाहिए, फाइनेंस बढ़ जाना चाहिए प्रभु। आशीष भी बढ़ने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। हमारा छत्तीसगढ़ में पिता प्रभु जी स्तुति हो पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए। हमारे मध्य प्रदेश में पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए। हमारा इंडिया में पिता प्रभु जी सब विश्वासियों को आप ब्लेस कीजिए पिता। सेवक लोग को अद्भुत आशीष दीजिए प्रभु। सेवकाई में एक नई मोड़ आने पाए, एक न्यू टर्न आने पाए यीशु के नाम से। हमारा कलीसिया में पिता लोग बढ़ने पाए प्रभु। लोगों के जीवन में जो जो आवश्यकता है वो सब पूरा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म आप कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से कृपा से आप भर दो प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते आपके प्रकाशन के साथ हम बढ़ने पाए और आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से नया साल की बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर हमारे चर्च के तरफ से। और मेरे प्रिय आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। याद रखना ये साल राइजिंग हायर और ग्रेट एनलार्जमेंट का साल रहेगा। और परमेश्वर इस आशीष के साथ मेरे प्रिय ऊंचाई पे जाएंगे और परमेश्वर सीमाओं को बढ़ाएंगे। ये साल में प्रभु के लोग ऊंचाई पे जाएंगे। ये आशीष आप लोग को सबको होने पाए, मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस और इंडिया। आमीन।